अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे खैर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में बना हुआ इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवा दिया गया है। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा यहाँ के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स ने खैर पख्तूनख्वा साइंस एजेंडे के तहत बनाया गया। इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट कम है और आमदन 2 गुना ज्यादा है। ये आलूदगी पैदा भी नहीं करता और इसकी मजीद क्या डिटेल्स हैं ये आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सन 2022 में खैर पख्तूनख्वा साइंस एजेंडे के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया और मकसद ये था कि मुख्तलिफ साइंस से रिलेटेड चीज़ें पाकिस्तान में और स्पेशली खैर पख्तूनख्वा सूबे में बनाई जाए। उस सिलसिले में जहां दीगर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट शुरू हुई, उनमें इलेक्ट्रिक रिक्शे भी हैं। उसकी वजह क्या है कि सिर्फ खैर पख्तूनख्वा के अंदर 6 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं और एक महदूद अंदाजे के मुताबिक ये सालाना 150 अरब रुपए की एलपीजी गैस या पेट्रोल सीएनजी इस्तेमाल करते हैं। अगर इनमें से आधे रिक्शे भी हम लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करने में कामयाब हो जाएं तो मुल्की सतह पर 75 अरब रुपए की बचत हो सकती है। उसकी वजह क्या है? खैर पख्तूनख्वा के अंदर 2 बड़े सोर्सेज हैं इन इलेक्ट्रिक रिक्शों को चार्ज करने के। एक तो सोलर पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, दूसरा हाइडल। जी हाँ, छोटे छोटे सैकड़ों के तादाद में पूरे सूबे के अंदर पन बिजली मंसूबे लगे हुए हैं, उनसे भी ये रिक्शे चार्ज हो सकते हैं। ये सहूलत हम पंजाब वालों को, सिंध वालों को या बलूचिस्तान वालों को ऐसा दस्तयाब नहीं है। तो उस सिलसिले में जब काम का आगाज हुआ तो अब जाकर वहां की हुकूमत ने जब स्क्रीन पर रिक्शा देख रहे हैं वो अवाम के सामने पेश किया है जो पाकिस्तान में बना हुआ है। अब मसला ये है कि इसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम करनी है। इब्तदा में जब इलेक्ट्रिक रिक्शा पाकिस्तान में बनाते हैं तो उसकी कीमत कोई 7.5 से 11.5 लाख रुपए के दरमियान होती है, डिपेंडिंग ऑन द बैटरी साइज। क्योंकि जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ज्यादा माइलेज मिलेगी, लेकिन उतनी कीमत भी ज्यादा हो जाएगी। तो कोशिश ये होती है कि बैटरी का साइज उतना बड़ा रखा जाए जितना लोग अफोर्ड कर सकें और उसके साथ साथ उसे चार्ज करना भी आसान हो। अगर इसी इलेक्ट्रिक रिक्शे को मास स्केल के ऊपर प्रोड्यूस किया जाए तो इसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए फी रिक्शा आ सकती है। अब इस इलेक्ट्रिक रिक्शे के बारे में दावा यह सामने आया है कि इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस बहुत कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक रिक्शे में स्पेयर पार्ट्स ही कम होते हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो, इलेक्ट्रिक रिक्शे हो, इनकी मेंटेनेंस वैसे ही कम होती है। फिर इनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो चूंकि बहुत कम होती है तो डबल आमदन कमाते हैं। अगर पेट्रोल या एलपीजी पे रिक्शा चलाने वाला कोई ड्राइवर रोजाना की 2,000 रुपए बचत करता है, आमदन कमाता है, तो उसी तरह का रिक्शा अगर इलेक्ट्रिक पे चल रहा हो तो 2,000 की जगह 4 से 5,000 रुपए रोजाना की बचत होती है उस ड्राइवर को। ये पाकिस्तान भर में सीधा सीधा फार्मूला है। और अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है या आपको हाइडल एनर्जी से सस्ती बिजली मिल रही है तो ये बचत ज्यादा भी हो सकती है। मैंने पर्सनली तौर पर जाकर इसको चेक भी किया है। तो एक अहम डेवलपमेंट इस सिस्टम ये हुई है। फिर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो पेट्रोल और एलपीजी पर चलने वाले रिक्शे हैं उनके 75% हिस्से बनाए जा रहे थे। सिर्फ इंजन से रिलेटेड कुछ चीजें जो है 25% वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी। उसका फ्रेम, उसकी सीटें, उसका हैंडल, उसके इशारे, उसकी विंड स्क्रीन, ये सब कुछ पाकिस्तान में बन रहा। तो इलेक्ट्रिक में, पेट्रोल रिक्शे में सब चीजें तो कॉमन है। एक सिर्फ बैटरी पैक और इंजन की जगह मोटर फिट करनी है। वो अब पाकिस्तान में अगर बन जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। अब इसके साथ साथ जो चीजें मजीद बनाने का दावा सामने आया है, एक तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और जो एड्स है HIV, उसको जांचने के लिए जो PCR किट्स हैं उनको बनाने का दावा सामने आया है, जो कि पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी हरिपुर है उन्होंने बनानी है। 5 मोजी अमराज की किट्स बनाई है जिसके जरिए इन अमराज की जो तशखीस है, टेस्ट जो है, उनकी कीमत में 40% तक कमी वाक़ई होगी। अब ये किट्स बनाकर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले की गई हैं। वो इन्हें जांचेंगे, टेस्ट करेंगे, दूसरी किट से इनका मुआवजा करेंगे और उसके बाद इनकी प्रोडक्शन शुरू होगी। उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन जो है टेक्नोलॉजी, उसको बनाने के ऊपर काम हुआ है। ये बेसिकली कंट्रोल्ड रॉक ब्लास्टिंग में काम आती है। यानी कि अगर आपने चट्टानें तोड़नी है
तो बजाय बारूद के जरिए उनको तोड़ा जाए, लिक्विड ऑक्सीजन के जरिए उसे तोड़ा जाता है। ये एक इन्वायरमेंट के हिसाब से सेफ मेथड है। फिर और भी बहुत सारी चीजें बनी हैं, लेकिन बात फिर वही है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें तो बन जाती हैं, लेकिन आगे चल नहीं पाती। हमारा मसला है, हम स्केल अप नहीं कर सकते। एक और चीज जो बनाने का दावा किया गया है वो है आर्टिफिशियल स्किन, मसनूई जिल्द। जो लोग जल जाते हैं उन्हें बहुत बड़ी मिकदार के अंदर आर्टिफिशियल स्किन चाहिए होती है, ताकि उनकी स्किन के ऊपर इंफेक्शन ना हो, क्योंकि जलने के बाद लोग इंफेक्शन होने से मरते हैं, स्किन जलने की वजह से कम मरते हैं। तो दावा यह आया है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में बनी है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। पाकिस्तान में पहली दफा जो आर्टिफिशियल स्किन बनाई गई थी वो लाहौर में वाक़े CEMB सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने 2018 में बनाई थी। और उस वक्त जितने की डॉलर्स के अंदर इंपोर्ट होती थी आर्टिफिशियल स्किन, उतने रुपयों में ही हमारे यहां स्किन बना ली गई थी। कमोबेश 100 गुना सस्ती कीमत पर पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने 2018 में ये स्किन बना ली थी। चले अच्छा है, अगर KP की किसी यूनिवर्सिटी ने बनाई है तो मैं समझता हूं हर जगह बननी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जलने के बाद अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। दुनिया में तो अगर कोई शख्स 50, 60, इवन 70% तक भी जल जाता है तो तरक्की याफ्ता ममालिक में उसके बचाने के ऐसे औजार, ऐसी टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल स्किन मौजूद होती है, उसकी रिकवरी के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। पाकिस्तान में तो 25-30% कोई शख्स जल जाए तो समझ लीजिए उसकी मौत पक्की है, क्योंकि उसको जहां पर आपने रखना है उस वार्ड के अंदर आप जर्म्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे तो ऑपरेशन थिएटर्स ऐसे हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, कि ये जो ऑपरेशन थिएटर्स है, अल्लाह माफ करे, वही हम लोग प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करने में आज तक कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इतना टाइट प्रोटोकॉल है बाकी दुनिया में, जो हमारे यहाँ आबादी के भाव और मरीजों की कसरत की वजह से फॉलो नहीं हो सकता। तो इस एपिसोड का मकसद ये है कि हमारे हुक्मरानों को और हमारी तमाम हुकूमतों को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पर इस तरह की हमारी इनोवेशंस को यकजा किया जाए। कोई काम खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, उससे रिलेटेड बलूचिस्तान के स्टूडेंट, उससे रिलेटेड सिंध के हमारे प्रोफेसर, पंजाब के हमारे टेक्नीशियंस आपस में मिले, अपनी तमाम की तमाम एक्सपर्टीज शेयर करें, अपने तजर्बे एक दूसरे के साथ जब शेयर करके उस नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा चीजें खुद प्रोड्यूस होंगी। फिर हमारे जो सेठ हैं उनको भी कोई अकल देने की जरूरत है, उनको भी सिर्फ माइल करने की जरूरत है कि वो बजाय अपना पैसा सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं, जमीनों में लगाएं, सोने में लगाएं, उसकी बजाय इस तरह के स्टार्टअप्स को, इस तरह के इनोवेशंस को वो पैटर्नेज दें। यकीन कीजिए यही जो रक्शे हम लोगों ने 7.5 से 11.5 लाख रुपए में बनाए हैं, ये 4 से 5 लाख रुपए में भी बन सकते हैं। अगर बन जाते हैं तो जो लोग महंगे रक्शे अफोर्ड नहीं करते, या जिन लोगों की आमदन कम है और वो अपना मेयार जिंदगी बुलंद करने में नाकाम है, उन लोगों को हम यहाँ पर बेहतर रोजगार दे सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।